स्थानीय स्तर पर शासन व्यवस्था। तो यहाँ पे जो हमें स्थानीय स्तर पर जो शासन व्यवस्था है उसके विषय में बताया गया है। केंद्र सरकार की विविध जवाबदारियों के बीच एक ही समान से समग्र देश का संचालन करना अत्यंत कठिन और मुश्किल है। अलग अलग समस्याएं, आवश्यकताएं, अपेक्षाएं तथा विपुल जनसंख्या की अनेक आकांक्षाओं का सुचारू और स्वीकार्य समाधान समयानुसार हो, इस उद्देश्य से सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया है। प्रशासनिक सरलता, सुगमता तथा मितव्ययी प्रशासन के उद्देश्य से स्थानीय स्वराज्य की संस्थाओं का उद्भव हुआ है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि केंद्र सरकार की जो है विविध जवाबदारियों के बीच एक ही स्थान से जो है समग्र पूरे देश का संचालन करना अत्यंत कठिन और मुश्किल कार्य है। इसीलिए जो है इसमें कई अलग अलग समस्याएं उत्पन्न होती है, कई आवश्यकताएं, अपेक्षा होती है तथा इतनी अधिक जनसंख्या है, उनकी अनेक आकांक्षाओं और सुचारू स्वीकार्य समाधान हो समय अनुसार। इसके लिए जो है सत्ता का यहाँ पे जो है विकेंद्रीकरण किया गया है, जिसमें प्रशासनिक सरलता, सुगमता तथा मितव्ययी प्रशासन हो, इस उद्देश्य से स्थानीय स्वराज्य की संस्थाओं का भी यहाँ पे उद्भव हुआ है। गांव, नगर या महानगरों का प्रशासन चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा स्थानीय स्तर के संस्थाओं में हो, उसे स्थानीय स्वराज्य की संस्थाएं कहते हैं। भौगोलिक प्रादेशिक विस्तारों को प्रशासनिक सरलता के लिए विभाजित कर उन्हें स्थानीय जवाबदारी तथा कार्य सौंप कर प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। इसके अनुसार शहरी विस्तार में नगरपालिका, महानगरपालिका तथा महानगर निगम, सोसाइटी, मेगा सिटी ये स्थानीय स्वराज्य की संस्था है। इसी प्रकार ग्रामीण विस्तारों में ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत तथा जिला पंचायत मुख्यालय है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि गांव, नगर या महानगरों का प्रशासन जो है चुने हुए अपने प्रतिनिधियों के द्वारा स्थानीय स्तर की संस्थाओं में हो, उसके लिए स्थानीय स्वराज्य की जो है यहाँ पे स्थापनाएं की गई है और उसे जो है स्थानीय स्वराज्य की संस्थाएं कहते हैं। भौगोलिक प्रादेशिक विस्तारों को जो है प्रशासनिक सरलता के लिए जो विभाजित करके उन्हें स्थानीय जवाबदारी तथा कार्य सौंपकर प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। इसके अनुसार जो है शहरी विस्तारों में नगरपालिका, महानगरपालिका तथा मेगा सिटी ये स्थानीय स्वराज्य की संस्थाएं है। इसी तरह से जो है ग्रामीण विस्तारों में ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत और जिला पंचायत मुख्य है। स्थानीय स्वराज्य की संस्थाओं का प्रशासन, जिसमें ग्राम स्तर से चुनाव, मतदान, कर्तव्य, अधिकारी, जवाबदारी प्रशासन तथा सत्ता पक्ष या विरोध पक्ष की जो है भूमिका के बारे में प्रशिक्षण प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि स्थानीय स्वराज्य की संस्थाओं का जो प्रशासन है, जिसमें ग्राम स्तर से चुनाव, मतदान, कर्तव्य, अधिकार, जवाबदारी प्रशासन तथा सत्ता पक्ष और विरोध पक्ष की भूमिका के बारे में जो है हमें प्रशिक्षण प्राप्त होता है। स्व विकास का अवसर मिलता है। इन संस्थाओं में योजनाओं के अमल में कानूनों की विसंगतता के कारण निचले स्तर पर उत्पन्न होने वाले समस्याओं को समझकर ऊपरी स्तर पर उन्हें लागू करने से पूर्व योजनाओं के संदर्भ में पूरी सावधानी, निरीक्षण तथा आवश्यक सुधार के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त होता है। इसीलिए स्थानीय स्वराज्य की संस्थाओं को लोकतंत्र की प्रशिक्षणशाला तथा प्रशासनिक सुधार की प्रयोगशाला कहा जाता है। 1992 से समग्र देश में एक समान पंचायती राज तथा शहरी स्वशासन की संस्थाएं अस्तित्व में आई है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि स्व विकास का यहाँ पे अवसर मिलता है कि अपने स्वयं का विकास कर सके और इस संस्थाओं में जो है योजनाओं के अमल में लाने की जो है, जिसकी वजह से कानूनों की विसंगतता के कारण निचले स्तर पर जो है यहाँ पे उत्पन्न होने वाली समस्याओं को समझकर इन्हें ऊपरी स्तर पर भी लागू करवा दी जाती है। उससे पहले जो है इन योजनाओं के संदर्भ में पूरी जानकारी लेना, सावधानी रखना, निरीक्षण करना तथा आवश्यक सुधार हो, इसके लिए भी पर्याप्त अवसर प्राप्त होते हैं। इसीलिए जो है यहाँ पे स्थानीय स्वराज्य की संस्थाओं को लोकतंत्र की प्रशिक्षणशाला तथा की प्रशासनिक सुधार की प्रयोगशाला कहा जाता है। और 1992 से जो है पूरे देश में एक समान पंचायती राज तथा शहरी स्वशासन की संस्थाएं जो है वह अस्तित्व में आई है। अब हम उसमें आगे जानेंगे पंचायती राज का त्रिस्तरीय स्वरूप। तो यहाँ पे जो है हमें पंचायती राज का त्रिस्तरीय स्वरूप है उसके विषय में बताया गया है। ग्रामीण स्तर पर स्वशासन की संस्थाएं, ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत तथा जिला पंचायत यह त्रिस्तरीय प्रशासनिक स्वरूप है। प्रत्येक संस्था नीचे से ऊपर की ओर परस्पर संबंधों से जुड़ी हुई है।
पंचायती राज में सभी स्तरों पर स्थानीय विकास कार्यों, योजनाओं तथा कल्याणलक्षी कार्यक्रमों को आर्थिक कार्यक्षम रूप से पूर्ण किया जा सके, इसके लिए इन्हें आवश्यक वित्तीय सहायता तथा साधन सामग्री के रूप में सहायता दी जाती है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत तथा जिला पंचायत जो है यह त्रिस्तरीय प्रशासनिक स्वरूप है और प्रत्येक संस्था जो है नीचे से ऊपर की तरफ परस्पर संबंध से जुड़ी हुई है और पंचायती राज में सभी स्तरों पर जो है स्थानीय विकास कार्य, योजनाएं तथा कल्याणलक्षी कार्यक्रमों का आर्थिक रूप से जो है यहाँ पे कार्यक्षम रूप से पूर्ण किया जाए, उसके लिए से जो है इन्हें आवश्यक वित्तीय सहायता तथा साधन सामग्री जो होती है उसकी सहायता प्रदान की जाती है। जिला पंचायत तथा उसकी विविध समितियों के अध्यक्ष होते हैं, जबकि प्रशासनिक प्रमुख जिला विकास अधिकारी DDO यानी कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। जिला पंचायत का कार्यालय जिला मुख्यालय होता है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि जिला पंचायत तथा उसके विविध समिति के अध्यक्ष होते हैं, जबकि प्रशासनिक प्रमुख जो है वह उनको जिला विकास अधिकारी यानी कि DDO डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर वह होता है और जिला पंचायत का जो कार्यालय है वह जिला मुख्यालय होता है। तालुका पंचायत के चुनाव में निर्वाचित नेता तालुका पंचायत प्रमुख कहलाता है, जबकि प्रशासनिक प्रधान तालुका विकास अधिकारी TDO होता है। निचले स्तर पर ग्राम पंचायतों में सरपंच के रूप में चुना हुआ जनप्रतिनिधियों का नेता होता है तथा प्रशासनिक प्रमुख तलाटी कम मंत्री सचिव जो ग्राम पंचायत का प्रशासन संभालता है। गुजरात के जिन ग्राम पंचायतों में सर्वसम्मति से चुनावों का त्याग कर सरपंच की सर्वमान्य पसंदगी है, तो ऐसे गांवों को समरस गांव के रूप में घोषित करके विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। यहाँ पे हमें बताया गया है कि तालुका पंचायत के चुनावों में निर्वाचित नेता जो है वह तालुका पंचायत प्रमुख कहलाता है, जबकि प्रशासनिक प्रधान जो है वह तालुका विकास अधिकारी कहलाता है और निचले स्तरों पर जो है ग्राम पंचायतों में सरपंच के रूप में चुना हुआ जनप्रतिनिधि का एक नेता होता है तथा प्रशासनिक प्रमुख जो है वह तलाटी कम मंत्री सचिव यानी कि जो है पूरे गांव में जो ग्राम पंचायत होती है उसका प्रशासन वह संभालता है। और जो गुजरात की जिन ग्राम पंचायतों में सर्वसम्मति से चुनाव का त्याग कर सरपंच की जो सर्वमान्य पसंदगी होती है, ऐसे गांवों को समरस गांव के रूप में घोषित करके उन्हें विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने जो है ग्राम पंचायत के स्वराज्य की संस्थाओं के विषय में जाना। उसके आगे का यह जो डायग्राम है यह हम अगले वीडियो में समझेंगे।